हेलो दोस्तों, मुसाफिर रिबॉर्न में आपका स्वागत है। आज हम फिर से जा रहे हैं एक नए सफ़र की ओर, जहां मैं आपको फिर से कोई कहानी सुनाऊंगा जो मेरे पास में कभी हो चुकी है, जिससे इंस्पायर होकर शायद आप कुछ अच्छा कर लो अपनी लाइफ में, या कुछ और सुधार कर सको, या फ़नी मोमेंट कुछ याद कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं। जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल नया नया शुरू किया था, तब मैं कई तरह की भाग दौड़ कर रहा था, जिससे मुझे लग रहा था कि शायद मेरे चैनल पे इससे ग्रो आ सकती है या ग्रोथ हो सकती है। तो वैसे ही कुछ की तलाश में मैं जहाँ पहुँचा था, एक पेंटिंग एग्जीबिशन के सेंटर में। ये गोरेगांव में हो रही थी। तो मैं वहाँ पे, मुझे याद है सुनील शेट्टी आने वाले थे, तो वैसा सीन था। मैं इंतज़ार में बैठा हुआ था, और पेंटिंग वेंटिंग की इतनी अच्छी कुछ नॉलेज है नहीं, लेकिन मैं बस सुनील शेट्टी को शूट करना चाहता था अपने व्लॉग के लिए। तो वैसा सब सीन था, मेरे दिमाग में चल रहा था कि इससे व्यूज़ बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे। तो उसी मूड में बैठा हुआ था मैं। फिर इतने में क्या हुआ, काफ़ी गैदरिंग जमा हो गई, काफ़ी सारी चेयर्स, कुर्सियाँ, टेबल सब पड़े हुए थे। एक कुर्सी पर मैं भी जाके बैठ गया, और चार्जिंग बिल्डिंग कैमरे की सब चेक करने लगा कि चलो ठीक है, अगर हीरो आ जावे तो फटाफट शूट करके अपलोड कर देंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जो कम टाइम के लिए लिमिटेड फेमस लोग आते हैं, वहाँ पे टाइमिंग का गेम होता है, जो पहले अपलोड करता है वो जीत जाता है। वैसा कुछ सिचुएशन चल रही थी। तब उतने में मेरी कन्वर्सेशन एक पेंटर से हुई। काफ़ी पुराने पेंटर थे, बात बात में हमारी बात हुई। फिर उन्होंने बताया कि मैं लगभग 15-20 साल से पेंटिंग कर रहा हूँ। तो फिर मैं इससे पूछने लगा कि इससे इतनी अच्छी अर्निंग हो जाती है कि जो आप इसमें इतना टाइम डाल चुके हैं। तो बोले हाँ, मैं अभी अच्छा खासा अर्न कर रहा हूँ। अगर मैं एक पेंटिंग बेचता तो मुझे 50-60 हज़ार रुपये मिल जाते हैं। लेकिन ये हमारी कहानी का असली पॉइंट नहीं है। असली मुद्दा अब शुरू होता है। जो लोग 1 मिनट के अंदर भाग जाते हैं ना, उन लोगों को भगाने के लिए ये शुरुआत थी, ताकि वो लोग भाग जाए। जो सब्र से सुनने वाले हैं, उनका फ़ायदा होना चाहिए। तो कहानी असली अब शुरू होती है। आप आपने कई बार नोटिस किया होगा, जब भी कोई शो होता है या कोई सेलिब्रिटी गैदरिंग होती है, वहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं, और सेलिब्रिटीज़ के साथ में फ़ोटोज़ खिंचवाने के लिए, ऑटोग्राफ लेने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं। जैसे मानो बस वो आज उसे हासिल करके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये आपने नोटिस किया होगा। फिर आपने ये भी सोचा होगा कि यार, इतने सारे क्राउड में कुछ लोग अपनी जान तक गंवा देते हैं ये सब में। पर आपने ये नोटिस किया है कि ये सब चीज़ें क्यों होती है? मैं आज उसका सच आपको बताने वाला हूँ। और ये सच जान के आप बहुत सारे पैसे कमा भी सकते हैं। ज़्यादा कोई मेहनत का काम भी नहीं है, बहुत इजी टास्क है, और आप इजीली कर दोगे, मुझे पता है। कुछ तो मैंने भी जमा कर रखे इस चीज़ को, पर मैं बताऊंगा नहीं उनका नाम, नहीं तो बाद में वो मुझ पर भड़क जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्या हुआ, मेरी उन पेंटर से बात होने लगी, और बाद में फिर मैं उनको बोलने लगा कि मैं व्लॉगिंग करता हूँ। फिर मैंने सोचा कि आज हीरो आने वाले हैं, तो उनकी वीडियोस बना लूँ, शायद इसी बहाने मेरा चैनल चल जाए। तो उन्होंने बोला कि अरे, ऐसे और भी तरीके हैं जिससे तुम अच्छे पैसे कमा सकते हो। मैंने भी उससे काफ़ी सारे पैसे कमाए हैं। उसके लिए तुम बेफिक्र हो, मैं तुमको एक आइडिया बताता हूँ। वो कभी, अब तुम बता रहे हो कि तुम हीरो हीरोइन ये सब के चक्कर में भागते रहते हो, तो तुम तो ईज़िली फ्यूचर में बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। मैं भी सुन के चौंक गया कि ऐसा क्या काम है जो इनलीगल भी नहीं है और पैसा कमाना इजी भी है। बोला ठीक है, ऐसा होता है कि मुझे अब इतनी दुनियादारी तो पता नहीं है। अगर नया कुछ सीखने और सुनने मिलता तो सुनने में हर्ज ही क्या है। तो मैं एकदम उत्सुक हो गया कि चलो ठीक है, जानते हैं। तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ एक बुक राइटर थे, वो बहुत ज़्यादा फेमस थे, और मुझे बुक रीडिंग का भी थोड़ा बहुत शौक़ है। तो मुझे मालूम पड़ा उनकी एज काफ़ी हो गई, और हमारे साउथ में काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है वो। तो मैंने क्या किया, वो जब नई बुक उनकी पब्लिश हो रही थी, कुछ 12 या 1500 रुपये की बुक उन्होंने बताया था, परफेक्टली रेट याद नहीं मुझे। तो वैसे ही मैंने 2 बुक बाय किया, एक अपनी वाइफ के हाथ में थमाया और मेरे हाथ में रखा। फिर मैंने जाके उस पर सिग्नेचर लिया उनका, और साथ में एक फ़ोटो खिंचा लिया, और सेम वाइफ को फ़ोटो खिंचवाया और ऑटोग्राफ लेने लगाया। मतलब ऑटोग्राफ क्यों? तो उन्होंने बताया कि देखो, सिंपल सी बात है, कोई हीरो रहे या कोई सेलिब्रिटी रहे या फिर कोई फेमस हस्ती रहे, ऐसा एक टाइम बाद है ना। अभी सिंपल सी बात है, ऑटोग्राफ
जो है वो ज़िंदा है तब तक ही ऑटोग्राफ दे सकते हैं। एक टाइम के बाद वो इंसान ज़िंदा रहेगा नहीं, तो वो जो ऑटोग्राफ है बहुत ज़्यादा रेयर हो जाएंगे। तो उसके बाद क्या होगा पता है, वो लिमिटेड एडिशन हो जाएगा। और उसके बाद कैसा है, अब तुमने अगर समझ लो तुम मेरे पास आके बोलोगे कि मुझे ये ऑटोग्राफ वाला मेरे को उनसे मिला है, किसी हीरो का नाम लेके या किसी एक्टर का नाम लेके या फिर कोई बहुत बड़े क्रिकेटर का नाम लेके, तो मैं यकीन मानूंगा क्या तुम पर? मैं बोला सिंपल सी बात है, नहीं मानोगे। तो बोले उसको साबित करने के लिए तुम्हारे पास एविडेंस होना चाहिए। मतलब हाँ, एविडेंस के लिए तो फ़ोटो या वीडियो। बोले हाँ, फ़ोटो या वीडियो तुम्हारे पास होना चाहिए। अगर तुमने साथ में फ़ोटो या वीडियो ले लियो और ऑटोग्राफ ले लियो, तो एक टाइम बाद जब वो इंसान की डेथ होगी तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा रेयर हो जाएगी। और कैसा है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे पैसे उनके पास होते हैं पर दिखावे के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो वैसे लोग फिर इन सारी चीज़ों का कलेक्शन जमा करते हैं। आपने कई बार सुना होगा किसी बैट से लास्ट बॉल पे सिक्सर पड़ा था, वो 20-25 लाख का बिका। किसी की जर्सी पे सिग्नेचर था, वो 50 लाख का बिका। किसी के मूवी का पोस्टर था, उस पर उसका साइन था, वो 50,000 का बिका। तो ये सब उसी की एग्जांपल है। अगर आपको अपनी लाइफ में कोई फेमस एक्टर या हीरोइन बहुत बड़े लेवल पे जो बहुत ज़्यादा फेमस है वैसा कोई मिलता है, तो और आपको लगे कि कोई फ़ैन बन के ये सब कर रहा है, तो असल में उसका पीछे ये हिडन एजेंडा रहता है कि असल में वो लोग अपने फ्यूचर के पैसे कमाने का जुगाड़ ढूंढ रहे हैं। अब भले ही वो सामने वाला कुछ भी बोल ले, पर उस कहानी के बाद से मुझे तो यही समझ में आया कि ये भी शॉर्टकट तरीका है अमीर बनने का। तो ऐसे सारी चीज़ें होती रहती है। तो मैं भी यकीन नहीं करता, फिर उन्होंने मुझे बताया, जबकि मैंने भी 6 लाख रुपए कमाया उस राइटर की डेथ के बाद, वो 2 बुकों को बेच के। तब मैं भी चौंक गया, मतलब अरे यार ये आइडिया तो बिल्कुल सही है। उसके बाद मुझे भी थोड़ा लालच आ गया था, मैं भी फिर 1-2 मूवी के उसमें गया लॉन्च में, और मैंने भी ऐसे ऑटोग्राफ और फ़ोटोग्राफ खिंचवाए। तो ऐसी सब बात है। पर मतलब मैं नहीं चाहता किसी का बुरा हो, लेकिन कैसा है उस टाइम पे इतनी मैच्योर तो हुआ नहीं था मैंने बोला ठीक है भाई, लेकिन ये कुछ यूनिक कहानी थी और शायद अभी सिंपल सी बात है, हर किसी को तो जानना ही है। क्या भरोसा मेरे बाद किसी के साथ कुछ हो वो बहुत महंगा बिके। ऐसी कॉमेडी कहानियाँ शायद आपके साथ भी हो। तो अगर आपको अगली बार कोई फ़ोटोग्राफ और ऑटोग्राफ लेते दिखे तो समझ जाना वो पक्का फ़ैन नहीं है। क्या भरोसा वो अपना फ्यूचर सिक्योर करने निकला हो। तो ऐसी अनोखी कहानियाँ आपको हमेशा देखने मिलेगी, और शायद आपको अनोखा ज्ञान भी मिला होगा कि इससे भी पैसे अच्छे खासे कमाए जा सकते हैं। तो आज की कहानी के लिए बस इतना ही। मेरे ख्याल से आज कुछ ज़्यादा कहानी मुझे याद नहीं आ रही जो अपने पास में हो चुकी है, लेकिन हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।